Good morning, students. Today we are going to start the next topic of the tenses, and that is present continuous tense. Yesterday, I think we have read about simple present tense, and I have told all the rules about it. Today, we are going to study present continuous tense. Now, beta, I think till now, whatever I have made you understood, or whatever the rules are there, you have understood all the rules clearly. So, moving forward to the further points, present continuous tense. Now, as I'm reading, beta, just read it on your own also. The present continuous is used for an action going on the time of speaking. जैसे कि बेटा कल हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े जहाँ जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. सिमिलरली वी आर गोइंग टू रीड टुडे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वेयर इट इज़ यूज्ड एंड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू इट. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फर्स्ट इट इज़ यूज्ड वेयर फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग. सबसे सिंपल जो टास्क है, सबसे बेसिक जो पॉइंट है जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ़ एनी एक्शन इज़ गोइंग ऑन देन वी कैन यूज़ इट फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ सिंगिंग, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी. जो काम अभी जब स्पीकर बोल रहा है, जो भी स्पीकर है जब वो बोल रहा है और उसी टाइम पे जो काम हो रहे हैं उन काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से डिफाइन करेंगे. कंटिन्यूअस में क्योंकि वो काम कंटिन्यूअसली वो टास्क ऑन गोइंग है, एंड प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ इन द प्रेजेंट फॉर्म. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, the most simplest rule. Continuing to it further, beta, for a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. कोई भी ऐसा temporary action जो शायद actually स्पीकर के बोलने के टाइम पे ना हो रहा हो, वहाँ भी हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डेविड्स Copperfield, but I am not reading at this moment. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग डेविड्स कॉपरफील्ड. अब डेविड कॉपरफील्ड ऑब्वियसली इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ नॉवल, इट इज़ समथिंग लाइक अ फुल आर्टिकल. बहुत बड़ी कोई चीज़ है ये नॉवल. ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग टू वॉच, आई एम जस्ट इन अ प्रोसेस ऑफ वॉचिंग वेब सीरीज़, और वो वेब सीरीज़ है टोटल सपोजिंग इट इज़ ऑफ 22 आवर्स. तो 22 आवर्स की वेब सीरीज़ कोई कंटिन्यूसली तो देख नहीं सकता, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस. तो इफ़ आई एम सेइंग कि आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ वॉचिंग या आई एम वॉचिंग, कभी कभी हम लोग सिमिली के फॉर्म में यूज़ करते हैं आई एम वॉचिंग. तो वॉचिंग जहाँ पे हमने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है हम तुरंत ही देख रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हम अभी आधा कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूस प्रोसेस में है वॉच करने की. रोज़ हम सपोज़ करिए, ऐसा मेरा प्लान है कि 22 आवर्स की वेब सीरीज़ है तो आई विल वॉच 1 आवर डेली. ठीक है, हमने ये प्लान बनाया कि हम 1 घंटा ना डेली देखेंगे. तो हम वॉच कर रहे हैं, मतलब हम इस समय ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं उसको वॉच करने की. मतलब कि नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इन रेगुलर आवर्स I used to watch the web series. तो जैसे कि यहाँ पे है कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड. तो डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ नॉवल बेटा. ये नॉवल है, ये बुक है, ये अगर कोई आर्टिकल है तो इतना बड़ा आर्टिकल, ये काफ़ी लेंदी है. तो इतना बड़ा आर्टिकल ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन में कोई ख़त्म नहीं करेगा, या आपसे ये पढ़ते पढ़ते कोई बात नहीं करेगा. ओके, इसका मतलब ये है कि मैं, जैसा कि मेरा रोज़ का टाइम टेबल है, मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ. ठीक है, मतलब रोज़ के टाइम टेबल के हिसाब से ये ऑन गोइंग प्रोसेस में है. रोज़ का टाइम टेबल वो हो सकता है कि शायद 45 मिनट्स का हो, रोज़ का टाइम टेबल हो सकता है कि वो शायद 1 आवर का हो, रोज़ का टाइम टेबल हो सकता है कि वो शायद हाफ आवर का ही हो. लेकिन रोज़ का जो टाइम टेबल बना हुआ है उसमें मैं ये इसको देख रहा हूँ. और ये भी कंफर्म है कि ये कुछ दिन पे तो ख़त्म ही हो जाना है.
तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा चलने वाली बात है जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कह दें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत लंबा, इतना लंबा चलने वाला है कि हम इसको सिंपल प्रेजेंट में कह दें, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं एंड दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर एज। कोई एक ऐसा एक्शन बेटा जो कि ऑलरेडी अरेंज किया जा चुका है कभी फ्यूचर में टेक प्लेस होने के लिए, जैसे कि ऐसा कुछ प्लान किया जा चुका है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा ही होगा, कंफर्म है होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। हमने प्लान कर लिया है कि हम फ्यूचर में यानी कि रात में या कल सुबह हम सिनेमा जाएंगे ही जाएंगे, कंफर्म है। माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो। तो दैट मीन्स कि ऐसा कोई एक्शन जो हमें कंफर्म पता हो, जिसकी गारंटी हम ले सकें कि वो होना ही होना है, ठीक है। तो उस टाइप के एक्शंस के लिए भी वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दैट इज पॉइंट नंबर 220। जस्ट रीड द पॉइंट बेटा। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बिफोर दैट द सिंपल प्रेजेंट is used for a habitual action. However, when the reference is to a particularly obstinate habit, something which persists, for example, in spite of advice or warning, we use the present continuous with an adverb like always, continually, constantly. My dog is very silly. He is always running out into the road. जैसे कि बेटा ये पॉइंट कह रहा है आपसे, इस पॉइंट का मतलब है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट कभी भी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये शो करता है कि वो जनरल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है या रेगुलर ट्रूथ है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के लिए। लेकिन अगर कोई एक ऐसी हैबिट है जो कि मना करने के बाद भी, एडवाइस वार्निंग देने के बाद भी वो होती ही जा रही, वो रही, मतलब हैबिट हट ही नहीं रही है, वो कंसिस्टेंटली पर्सन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और वो हट नहीं रही है, कितना भी मना कर लो, डांट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, वो हैबिट जा नहीं रही है, तो उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं विद द एडवर्ब अटैचिंग टू इट लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, ठीक है। इस टाइप के हम लोग कोई भी एडवर्ब के साथ उन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि माई डॉग इज़ वेरी सिली, तो माई डॉग इज़ वेरी सिली तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया, माई डॉग इज़ वेरी सिली। लेकिन देखिए इसके आगे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए तुरंत ही अटैच कर दिया गया है, ही इज़ ऑलवेज रनिंग आउट इन टू द रोड। दैट मीन्स कि ये हमेशा ऐसे ही करता है कि बाहर भागता रहता है, मतलब आप तुरंत पकड़िए तुरंत भागेगा। तो ये जो इसकी हैबिट कंटिन्यू बन चुकी है इन स्पाइट ऑफ स्टॉपिंग हिम लॉट, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग ने यूज़ किया है। अब देखिए जो मैं आपको कल समझा रही थी बेटा, वो एक पॉइंट बचा हुआ है, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ होते हैं, ओके। जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, verb of appearing, appear, look, seem, verb of emotion, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, verb of thinking, think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind. फिफ्थ आपका है have, verb of possession, own, possess, belong to, contain, consist of, be, except when used in the पैसिव। इसको हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? हम लोग जैसे हम लोग ने कल एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आपने नोटिस किया हो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये देखिए आई थिंक हम लोगों का लास्ट पॉइंट था इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद द टाइप ऑफ वर्ब्स दैट इज रेफरिंग टू इन पेज पॉइंट नंबर 221। कुछ वर्ब के साथ जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज़ होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होना चाहिए, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं। तो किन वर्ब के साथ प्रेजेंट
कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए बट हम यूज़ नहीं करते हैं, वो सारे वर्ब्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 4 टाइप के वर्ब हैं बेटा, वर्ब ऑफ परसेप्शन, अपियरिंग, इमोशन, थिंकिंग। इन सब के साथ जनरली यूज़ होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बट हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ग्रामेटिकल करेक्टनेस इंग्लिश के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, ग्रामेटिकल करेक्टनेस बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ वर्ब जो कि जनरली हम लोग, ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए क्योंकि हम लोग उसकी करंट बात करेंगे, बट वो सारे वर्ब्स इसीलिए आपको दे दिए गए हैं बेटा। देखिए पॉइंट नंबर 221 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट में जो भी वर्ब्स लिखे हैं इनके साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक एक्सेप्शन मान लीजिए इसको, कि वी यूज़ ओनली द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ना देखो एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर। हम लोग जब कोई ग्रेप्स खा रहे होते हैं तो वो उस समय हमें खट्टा लग रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि ग्रेप्स हमेशा ही खट्टे होते हैं, तो उस समय हमें खट्टा लग रहा है, लेकिन देखिए इसका राइट वर्जन आपको दिया है, दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, यानी कि इसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ लुकिंग एट द थर्ड एग्जाम्पल, शी इज़ सीमिंग सैड। वो ऐसा लग रहा है कि अभी सैड है, तो वो अभी सैड है, हमेशा तो रहेगी नहीं, तो कंटिन्यूस में होना चाहिए, लेकिन हमने इसको सिंपल प्रेजेंट में कर दिया, शी सीम्स सैड। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं बेटा जिनके साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। दे आर, यू कैन से, एक्सेप्शंस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा, हाउएवर द वर्ब लिस्टेड अबव कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस विद अ चेंज ऑफ मीनिंग। अच्छा, हम लोग इनकी मीनिंग चेंज करके इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसे होगा? She is tasting the soup to see if it needs more salt. ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आपको she is tasting the soup, ये सेंटेंस सही है, कहने होना तो चाहिए था। जैसे आपको देखिए टेस्ट का ऊपर लिखा हुआ है द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, तो ये रॉन्ग लिखा है, लेकिन यहाँ पे राइट लिखा है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट का जो रेफरेंस है वो टेस्ट ऑफ फ्लेवर है, यानी कि फ्लेवर का टेस्ट वो कर रही है। शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट। ठीक है, मतलब कि वो अभी सूप टेस्ट कर रही हैं, ये देखने के लिए उसमें सॉल्ट ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। अभी देखिए ऊपर लिखा है आई एम थिंकिंग, यू आर रॉन्ग। ओके, तो इसमें थिंकिंग तो रॉन्ग हो गया, ऊपर जहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है रॉन्ग और राइट का, लेकिन देखिए नीचे यही है कि थिंकिंग जो है वो क्या कंसिडर द आइडिया ऑफ। यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है, वहाँ पे इसका मतलब है सोचना, यहाँ पे इसका है कोई आइडिया देना। ओके, तो जहाँ पे आइडिया का सेंस आ जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश में कि एवरी वर्ड हैज़ 2 or 3 मीनिंग्स, रेलिवेंट मीनिंग्स, तो जहाँ पे 2-3 आइडियाज आ जाएंगे वहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर मीनिंग के हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे कि सही है कि नहीं सही है। ओके, जो भी वर्ड्स आपको ऊपर वर्ब में दिए हैं बेटा, उन सब की जो रियल मीनिंग है, यानी कि एब्सोल्यूट मीनिंग, वही आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना यूज़ होके सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगी। लेकिन अगर उसकी मीनिंग चेंज हो गई तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यूअस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल, दे आर हैविंग लंच। अभी देखिए ऊपर आपने देखा ही इज़ हैविंग अ सेलुलर फ़ोन, ही हैज़ अ सेलुलर फ़ोन सही है, ही इज़ हैविंग गलत है, लेकिन यहाँ देखिए दे आर हैविंग लंच, मतलब वो अभी खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हैविंग का मतलब है ईट, वहाँ पे हैविंग का मतलब है होने से, तो ये दोनों में मीनिंग में डिफरेंस है। तो यहीं पे आपसे बोला गया है कि जब भी हम लोग बेटा बात करते हैं कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अपीयरिंग, इमोशन, थिंकिंग के रियल रेलेवेंट फॉर्म में, यानी कि उनके रियल मीनिंग के साथ, तब हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना यूज़ करके सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। अदरवाइज इट्स वेरी मच ओके टू यूज़ द present continuous tense like the 3 examples given below। ठीक है, तो टुडे ओनली फॉर दिस बेटा, टुडे हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। in the next class I will be just referring to all the other examples and we will move to next example of present perfect tense। तो हम लोग next class में present perfect tense पढ़ेंगे। Okay, so today only this much। Thank you class। And बेटा one more thing, please write the notes इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वाइज आपको पढ़ा रही हूँ, तो सिमिलरली इसलिए मैंने ऐसी बुक चूज़ की है, आपके स्कूल की बुक नहीं है, ये कोई दूसरी बुक है, तो प्लीज़ इस तरफ पॉइंट वाइज लिखिएगा बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मेक अ नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली। ओके, थैंक यू क्लास।